हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो है यूनिवर्सल वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स का सब्जेक्ट का। जल्दी से देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर से आ गया है अपने पास ह्यूमन एस्पिरेशंस और राइट अंडरस्टैंडिंग। देखो दोनों चीजें अलग अलग है, एक होता है समझ और एक होता है सही समझ, और एक इंस्पिरेशन एक है एस्पिरेशंस। इंस्पिरेशन तो हम इनके जैसा बनना चाहते हैं, मुझे काफ़ी इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। यहाँ पर है वर्ड एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस का मतलब है वो चीज़ें जो मुझे कंटिन्यूस हैप्पीनेस दे रही है, लाइक फंडामेंटल डिजायर्स गोल दैट ड्राइव इंडिविजुअल टू सीक फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस। ये एस्पिरेशंस जो है वो मुझे कंटिन्यूस हैप्पीनेस देती है, कंटिन्यूस हैप्पीनेस। एक पिक्चर आई है अभी, मार्को, ठीक है, मोस्ट वायलेंट मूवी में से एक है। उसमें जो विलन है उसको लोगों को तड़पा के मारने में बहुत मजा आता है। उसका एस्पिरेशंस क्या है कि लोगों को मारा जाए, वो भी तड़पा के, है ना, उसका बदला लेते हैं। पूरा पिक्चर में वायलेंस ही है ना। अब वो पिक्चर हिट भी हो गई क्योंकि लोगों को वायलेंस पसंद आ रहा है। अब यहाँ पर राइट अंडरस्टैंडिंग कि आपको एडोल्फ हिटलर जैसा बनना है या आपको महाराणा प्रताप जैसा बनना है, शिवाजी जैसा बनना है, गांधी जी जैसा बनना है, यानी कि पॉजिटिव थॉट के अंदर जाना है कि नेगेटिव थॉट में जाना है, ये आपको डिसाइड करना होता है। ह्यूमन एस्पिरेशन का बेसिक मतलब है कि फंडामेंटल डिजायर्स और गोल्स दैट ड्राइव इंडिविजुअल टू सीक फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस, यानी कि जिसके लिए हम सारी चीजें फॉलो करते हैं और जो चीज हमें खुशी देती है। The aspirations are deeply rooted. The natures of the human beings are not just limited to material and external achievement, but also encompasses emotional, social, spiritual and intellectual growth. मतलब कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि जो एस्पिरेशंस है वो हमें कंटिन्यूस हैप्पीनेस देती है। ये मटेरियल एस्पेक्ट थिंग भी हो सकती है और इमोशनल स्टेट भी हो सकती है। बहुत से लोगों को कार मिल जाएगी तो काफ़ी खुश हो जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग चाहते हैं कि वो विधायक बन जाए तो ज़्यादा खुश होंगे। बहुत से लोग चाहेंगे कि क्लास के मॉनिटर बन जाए तो ज़्यादा खुश होंगे। बहुत से लोग रिकॉग्निशन से खुश हो रहे हैं, बहुत से लोग मटेरियल थिंग से खुश हो रहे हैं। तो एस्पिरेशन का मतलब है कि वो पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड जो हमें खुशी देता है वो भी कंटिन्यूस। और राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि हम इन एस्पिरेशंस को ये समझ सकें कि कौन सी चीज रॉन्ग है और कौन सी चीज राइट है। यानी अंडरस्टैंडिंग करना, कि राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझना और सही समझना। देखिए दो लीडर रहे, ठीक है, एक की मैं बात करता हूं लाल बहादुर शास्त्री साहब, और एक दूसरे लीडर रहे हमारे एडोल्फ हिटलर साहब, ठीक है। दोनों लीडर्स रहे, है ना, दोनों ने अपने नेशन को लीड करा। लेकिन आज अगर फुलफिलमेंट की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी ज़्यादा प्रॉम्प्टिंग लीडर्स में से आते हैं, है ना, और एडोल्फ हिटलर नेगेटिव लीडर्स में आते हैं। तो आपको तो बनना है, अच्छा लीडर बनना है, लेकिन कौन सा लीडर बनना है, ये होता है राइट अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिक एस्पिरेशंस का मतलब क्या है कि बेसिक एस्पिरेशन मतलब वो डिजायर्स हम फुलफिलमेंट के लिए लाएं, वो डेवलप करें जिसके जैसा हम बनना चाहें। और ये कब डेवलप हो सकती है? जब हमारे बीच में राइट अंडरस्टैंडिंग हो। यानी कि एक ऐसी चीज मुझे बनना है, मुझे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर बनना है, मुझे करोड़पति आदमी बनना है, लेकिन स्कैम करके बनना है, फ्रॉड करके बनना है, ये तो गलत बात है। तो गलत बात है, इसकी समझ होना ही राइट अंडरस्टैंडिंग है। ये वाली बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें कुछ भी हो सकता है आपका एस्पिरेशन, कुछ भी, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। आप साधु सन्यासी बन सकते हो, आप बिजनेसमैन बन सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप क्रिकेटर बन सकते हो, आप फिल्म स्टार बन सकते हो। डिपेंड कि हाँ मैं ऐसा बनना चाहता हूं। अब की बेसिक क्या है एस्पिरेशन के, यानी कि पहला फिजिकल वेलबींग होना, इमोशनल वेलबींग होना, सामाजिक समन्वय सोशल वेलबींग होना, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होना, ज्ञान हो जाना, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट होना और मटेरियलिस्टिक सक्सेस होना। ये एस्पिरेशंस के टाइप्स हैं, या आप उसके की पॉइंट्स भी इसको समझ सकते हो, जिसके थ्रू अपन एस्पिरेशंस डिसाइड करते हैं। और राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग इज जस्ट मीन डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्या सही है और क्या गलत है, इसकी समझ होना ही राइट अंडरस्टैंडिंग है। क्या सही है, क्या रॉन्ग है, इसकी समझ होना ही राइट अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कि कुछ धर्म
कास्ट सोसाइटी के अंदर नॉनवेज खाना अलाउड है और कुछ के अंदर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। कुछ सोसाइटी अल्कोहल कंजम्पशन गुड मानती है, कुछ सोसाइटी बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। कुछ सोसाइटी कहती है कि टबैको कंजम्पशन भी काफ़ी कॉमन है, कुछ सोसाइटी में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। कुछ सोसाइटी में पिग्स भी खाए जाते हैं, कुछ में नहीं खाए जाते हैं। कुछ सोसाइटी में बीफ भी खाया जाता है, कुछ में नहीं खाया जाता है, यानी नॉनवेज खाया जाता है, किसी में नहीं खाया जाता। कुछ सोसाइटी में बैठ के वर्शिप करी जाती है, किसी में खड़े रह के वर्शिप करी जाती है। तो डिपेंड, इसका ये मतलब नहीं किसी कास्ट कल्चर कोई आगे है या पीछे है। इसका मतलब ये है सबके गॉड से, भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से इंटरेक्शन के मेथड्स अलग अलग हैं और इसी बात को समझना ही राइट अंडरस्टैंडिंग है। मैं ही श्रेष्ठ हूं ये समझ लेना और मुझे ही आता है ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है ना। मैं सीख गया हूं और मैं सिखा पाऊंगा और मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, ये राइट अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि इतने सारी चीज़ें पढ़ के भी मेरे को हमेशा यही लगता है कि जीवन में अभी भी पढ़ना बहुत सारा बाकी है, क्योंकि रोज़ नई किताब देखता हूं और रोज़ नई चीज़ सीखने की कोशिश करता हूं। तो राइट अंडरस्टैंडिंग हमको और ये राइट अंडरस्टैंडिंग खुद ही डेवलप होती है और इसको सोशल कॉन्टेक्स्ट में, फैमिली कॉन्टेक्स्ट में, फ्रेंड्स कॉन्टेक्स्ट में, टीचर्स कॉन्टेक्स्ट में डेवलप किया जाता है कि अंडरस्टैंडिंग तो है लेकिन कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। इंजीनियर बन के कोई टेररिस्ट बन सकता है ओसामा बिन लादेन की तरह, और कोई इंजीनियर बन के हमारे ग्रेट साइंटिस्ट अब्दुल कलाम भी बन सकता है। डिपेंड कर रहा है कि आपने अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को कैसे कराया, और राइट अंडरस्टैंडिंग होगा तभी ये सारी चीज़ें सही होगी, वो पीसफुल थिंग्स में चलेगी। सबसे पहले राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए खुद को समझना जरूरी है, उसके बाद दुनिया को समझना जरूरी है, इसके बाद इसके इंटरकनेक्शन को समझना जरूरी है कि कोई भी आगे और कोई भी पीछे नहीं है, हम सब साथ हैं, है ना। और एक वैल्यूज प्रिंसिपल को फॉलो करना है और हमेशा कॉन्फ्लिक्ट के रिजोल्यूशन पे बात करनी होती है, ये राइट अंडरस्टैंडिंग है। अब राइट अंडरस्टैंडिंग जो है वो ह्यूमन एस्पिरेशंस के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग राइट नहीं होगी तो कभी भी वैल्यूज़ के साथ हमारा एस्पिरेशंस अलाइनमेंट नहीं होगा। बिगेस्ट टेररिस्ट बनना चाहता हूँ मैं। एक बार एक क्लास में था, ह्यूमन वैल्यूज़ की क्लास थी, वहाँ पर एक आनंद पाल करके हमारे राजस्थान में गैंगस्टर हुआ करता था, वेब सीरीज़ भी आई है उसके पास, उसके ऊपर। तो एक स्टूडेंट ने कहा था सर मैं आनंद पाल जैसा बनना चाहता हूँ। बाद में उसका, उस समय थोड़ा हीरो थे और बाद में उनका इनकाउंटर हो गया था। तो ये उस बच्चे का थॉट प्रोसेस क्यों था, क्योंकि उसको राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। वो गैंगस्टर को ज़्यादा फेवरेटिज्म चल रहा है, जैसे पुष्पा KGF क्या कर रही है, गैंगस्टर को प्रमोट कर रही है, जो जितना बड़ा गैंगस्टर वो उतना बड़ा हीरो, है ना। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की लैक है। जबकि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम गुंडों को, हम गैंगस्टर को अच्छी नज़र से नहीं देखते। हम जो अफीम का धंधा कर रहा है, जो स्मगलिंग कर रहा है, उनके साथ बैठना, बातें करना अच्छा नहीं समझते। नहीं, फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी अच्छा समझती है। लेकिन पिक्चर आ गई है और हीरो है तो भैया देखने फर्स्ट डे फर्स्ट शो जा रहे हैं। लेकिन इसलिए फिर धीरे धीरे क्या होता है, इसका इम्पैक्ट हमारे कास्ट कल्चर सोसाइटी में पड़ता है। लाइक कि जैसे टीवी सीरियल काफ़ी समय तक हमारे समय में ऐसे चल रहे हैं। पहले काफ़ी दूरदर्शन के समय काफ़ी अच्छे सीरियल्स आते थे, अब ऐसे सीरियल्स आ गए हैं जिसमें आप देखेंगे एक लेडीज़ है, उसका अफेयर उसी के फैमिली में किसी देवर के साथ चल रहा है, फिर उसका जेठ के साथ भी अफेयर चल रहा है, फिर उन दोनों से उसकी एक एक बार शादी हो जाती है, फिर दोनों से शादी टूट भी जाती है। और अभी आप देखेंगे तो किसी भी फैमिली के अंदर ऐसा कल्चर नहीं मिलेगा। लेकिन ये क्या होता है, वेस्टर्न कल्चर ये यहाँ पर थोपा जा रहा है, जिससे हमको क्या लगे कि ये चीज़ें ईजी है। हम तो उस संस्कृति में हैं जहाँ पर परछाई भी गैर स्त्री की पड़ती थी, मंदोदरी की पड़ी थी, तो राम जी खड़े हो गए थे कि देवी आप कौन हैं और माता आप कौन हैं करके उन्होंने संबोधित किया था। हम उस जगह के हैं। तो यानी कि सिंगल वुमेन मैन के आइडेंटिटी से हम रहते हैं और यहाँ पर सारी वैल्यूज़ जो हैं वो डिफ़र करी जा रही है, यानी अंडरस्टैंडिंग बदली जा रही है। और हमको ये बताया जा रहा है ये राइट अंडरस्टैंडिंग, बल्कि राइट अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है। अगर राइट अंडरस्टैंडिंग पता चल जाएगी तभी हमारे अलाइनमेंट जो होगा वैल्यूज़ के साथ वो क्लियर होगा और हमारा एस्पिरेशंस काफ़ी अच्छा बनेगा। यानी हम अब्दुल कलाम जैसा बनना चाहेंगे, हम गांधी जी जैसा बनना चाहेंगे, हम लाल बहादुर शास्त्री जैसा बनना चाहेंगे, हम चंद्रशेखर आज़ाद जैसा बनना चाहेंगे, हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसा बनना चाहेंगे, हम ऐसा बनना चाहेंगे। हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा होगा कि मेरे लिए कुछ नहीं, समाज के लिए, देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ।
इससे सस्टेनेबल फुलफिलमेंट होगा। यदि ये फुलफिलमेंट होता है, जब भी हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो हमारा फुलफिलमेंट कैसा होगा, सस्टेनेबल, लॉन्ग टर्म तक चलेगा। वरना क्या होगा, अगर मैं डिस्ट्रॉयर बन रहा हूं तो मेरा फुलफिलमेंट लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। पर्सनल ग्रोथ भी होती है ना। मैंने वापस कहा कि जिनकी वैल्यूज के साथ जिनके अलाइन एस्पिरेशंस जुड़ा हुआ होता है वो लाइफ और वर्ल्ड के अंदर एक लीडर बनते हैं, है ना। आज अब्दुल कलाम साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी किस कास्ट, किस कम्युनिटी, किस पार्टी से थे भूल जाते हैं हम। लाल बहादुर शास्त्री जी किस पार्टी से थे भूल जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमको केवल उनके व्यक्तित्व का ध्यान रहता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, है ना। तो ऐसे हम उनकी पर्सनल ग्रोथ होती है। और नेक्स्ट, हार्मोनी इन द रिलेशनशिप तो रहता ही है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट भी हो पाता है, सब तरफ के से डेवलपमेंट हो पाता है। तो ये बेसिक है। राइट अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ गया होगा, एस्पिरेशन समझ में आ गया होगा, जो कंटिन्यूस हैप्पीनेस देते हैं, लेकिन वो कभी फुलफिल हो सकते हैं जब हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार डिटेल वीडियोस आप देखकर यहाँ पर आओगे तो आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि इनको डिटेल वीडियोज़ में मैंने अच्छा भर भर के समझाया है, भर भर के, है ना। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगले क्वेश्चन पर हमला बोलते हैं। जय हिंद।